गुड मॉर्निंग, डॉक्टर शेफाली और आप। आज बात करूंगी जो महिलाएं 40 से 45 साल की उम्र पर पहुंच गई हैं, उन्हें हो रही है पीरियड्स में दिक्कत। या तो पीरियड्स ज़्यादा आ रहे हैं, कम आ रहे हैं, इरेगुलर हो गए हैं, पीरियड्स की साइकिल लेंथ बढ़ गई है या घट गई है। तो आप चिंता बिल्कुल न करें, क्योंकि ये एज का तकादा है। अगर आपके पीरियड्स पहले 25 से 30 दिन में आ रहे थे, लेकिन अब साइकिल की लेंथ कम हो गई है, मतलब 18 दिन, 20 दिन, 22 दिन में आने लग गए हैं। यदि पहले पीरियड्स 3 से 5 दिन आते थे, अब 7 to 8 डेज आने लग गए हैं। पहले अगर आप 2 से 3 पैड बदलते थे, अब 4 से 5 पैड बदलने पड़ते हैं। यदि पहले क्लॉट्स नहीं आते थे, अब क्लॉट्स आने लग गए हैं। यदि पहले पेन नहीं होता था और अब बहुत ज़्यादा पेन होने लग गया है, तो यकीनन आपको डॉक्टरी परामर्श की ज़रूरत है। क्योंकि नॉर्मली हम ये मानते हैं कि ये एज रिलेटेड हो सकता है, बट इट कैन बी ड्यू टू सम रीजंस ऑल्सो, जैसे कि यूट्रस में सूजन हो सकती है, कोई गांठ हो सकती है, हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकता है। इसीलिए यदि आप 100% सेफ होना चाहते हैं तो अपने डॉक्टर को ज़रूर दिखाइए। कुछ बेसिक टेस्ट होते हैं, बहुत ज़्यादा कॉमन है पैप्स टेस्ट, जो आपका होना चाहिए। उसमें हम सर्विक्स के माउथ से, जो बच्चेदानी का मुंह होता है, उसका पानी भेजते हैं, ताकि यदि उसमें कोई भी इन्फेक्शन है, सूजन है, उसके मुंह पे घाव हैं, तो हम आगे होने वाली किसी भी बड़ी बीमारी जैसे कि सर्वाइकल कैंसर या उसमें होने वाला इन्फेक्शन, उसका पता लगा सकें। इसके अलावा कुछ रूटीन ब्लड टेस्ट होते हैं, जैसे शुगर, थायराइड, लिपिड, आपका कोलेस्ट्रॉल, ये सब हमें पता होना चाहिए। इनके रहते हुए यदि ज़्यादा ब्लीडिंग होती है तो थोड़ा दिक्कत रहती है, हमें आगे रूल आउट करना पड़ता है कि कहीं यूट्रस में कोई दिक्कत तो नहीं है। तो जो रूटीन ब्लड टेस्ट है वो करवाइए। एक अल्ट्रासाउंड इस एज में ज़रूर होना चाहिए, ताकि हमें पता चल सके कि ये जो ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, ये कहीं किसी गांठ जैसे कि फाइब्रॉइड की वजह से तो नहीं है, या अंदर कोई जमावट तो नहीं आ गई, या एडिनोमायोसिस जैसी बहुत सारी चीज़ें इस एज में कॉमन होती हैं, वो तो नहीं हो गई है, ताकि आप सही टाइम पर अपना ट्रीटमेंट ले सकें और आगे होने वाली किसी भी बड़ी बीमारी या प्रॉब्लम से पहले ही निजात पा सकें। तो ये है कुछ कॉमन सिम्टम्स जिनको आप देख सकते हैं। अपने ब्लीडिंग में चेंजेस ऑब्जर्व करके अपने डॉक्टर के पास जा सकते हैं। तो आप अपना 40 to 45 के बीच में ध्यान रखना शुरू कर दीजिए। अपनी डाइट में भी इम्प्रूवमेंट चालू कर दीजिए, क्योंकि यही वो एज है जब आपकी बॉडी में कैल्शियम डिक्रीज़ होना शुरू होगा। तो आपको अपनी कैल्शियम की मात्रा बढ़ानी है, आपको विटामिन डी ज़्यादा से ज़्यादा लेना है। यदि पीरियड्स में ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही है तो आपको मल्टीविटामिन्स और आयरन भी अपनी डाइट में बढ़ाने हैं। साथ के साथ योगा, मेडिटेशन, वॉक भी शुरू कर दीजिए। So stay healthy, stay positive, stay tuned.